भिवानी के हांसी रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में आज सुबह सेंधमारी करते हुए चोर को पुलिस ने धर दबोचा। बैंक कर्मियों की सतर्कता के चलते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर बैंक की दीवार में हैमर व ग्राइंडर की मदद से दीवार को काटकर बैंक में रखे स्ट्रांग रूम तक पहुंचकर पैसे चोरी कर लेना चाहता था। लेकिन शनिवार को अचानक से बैंक कर्मी छुट्टी होने के बावजूद किसी जरूरी काम से कागजात लेने के लिए बैंक में पहुंचे तो उन्होंने कटर चलने की आवाज सुनी, जिसके चलते बैंक कर्मियों ने सतर्कता बरती और डायल 112 पर फोन किया और पुलिस को बुला लिया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर चोर को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक हिसार जिले के बालसमंद गांव का निवासी है, जिसका नाम सत्यवान और उम्र 34 साल है। इससे पहले इस युवक का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी सिविल लाइन के सब इंस्पेक्टर ने बताया है कि पकड़े गए युवक ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है। लंबे वक्त से इसके पास कोई जॉब नहीं थी। इस पर पढ़ाई का कर्ज था। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने बैंक डकैती की घटनाक्रम की बात कबूली है। देखिए, ये आज एक सुबह के टाइम में हमारे पास एक सूचना आई थी डायल 112 से कि बैंक में सेंधमारी की कोशिश की गई है, दीवार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम भी तत्परता से मौके पर पहुंची और मौके पर हमने जो पाया कि वहाँ अपने हांसी रोड के ऊपर पंजाब एंड सिंध बैंक है और पंजाब एंड सिंध बैंक की बिल्डिंग के बराबर में एक खाली प्लॉट है जिसमें झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा उगी हुई है। तो वहाँ पर जो बैंक का एक प्रोबेशनर ऑफिसर थे अश्विनी कुमार जांगड़ा, जिन्होंने एक शिकायत दी कि वो दिन में करीब मॉर्निंग में 10:30 बजे के आसपास अपने बैंक में जब भी आए तो उनको कोई ग्राइंड और इसकी हैमर की आवाज़ सुनाई दी। तो जिस पर उन्होंने अपने जाकर चेक किया तो एक व्यक्ति जो खाली प्लॉट पड़ा था झाड़ियों के बीच से और दीवार काट रहा है और उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने अपना बिल्कुल स्थिति का अनुमान लगाते हुए बिना कोई हड़बड़ाहट किए तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और डायल 112 की हमारी टीम है जो 134 नंबर ही आ रही है मौके पर पहुंची और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो खाली प्लॉट है उसका कॉर्डन ऑफ करके और जो सेंधमारी करने वाले व्यक्ति को काबू किया है। काबू करने उपरांत उस व्यक्ति का नाम सत्यवान सन ऑफ जयवीर, रहने वाला बालासमंद जिला हिसार का रहने वाला है और यह व्यक्ति का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने पता किया तो इसने पॉलिटेक्निक की डिग्री की हुई है और मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर्स की डिग्री है। जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल BBC न्यूज़ में भी नौकरी कर चुका है और इससे जब कारण पूछा गया तो इन्होंने बतलाया कि बेरोज़गारी के चलते मेरे पास रुपए नहीं थे और बहुत कर्जा हो गया था। तो इस कारण इसने एक ऐसा बैंक चुना जिसके आसपास कोई व्यक्ति का आना जाना कम हो और अगर ये कोशिश करे तो दिखे ना। तो ये तत्परता बैंक कर्मियों की और पुलिस की तत्परता के कारण ये व्यक्ति बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें हम बैंक कर्मियों और पुलिस के जो ERV स्टाफ का कर्मचारी है उनकी बिल्कुल कार्य की सराहना करते हैं। तो सर हिसार से इतनी दूर आने का कारण क्या रहा कि यहाँ रहता था? तो अभी जो प्रीमा फेसी हमने जो बैंक कर्मचारी है उसकी कंप्लेंट पर आगे FIR दर्ज की गई है और हम इन्वेस्टिगेशन करने लग रहे हैं। तो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि यह व्यक्ति दिल्ली में अभी रहता था रेंट के किराए पर और मकान में और इसने बताया कि पिछले 1 साल से इसकी जॉब नहीं लगी है। ही ट्राइड टू मैनी इंस्टीट्यूशन टू गेट जॉब बट इसको नहीं मिली। तो इसने ये सोचा कि मैं बाईपास चोरी करके किसी बैंक में सेंधमारी करके लोकर से रुपए हासिल करके अपना जो लोन है वो चुकता कर दूंगा और अपने लाइफ को आगे जीऊँगा। कितना लोन से मिलता है सर? तो अभी तो करीब उसने ओरली हमें 4-5 लाख के आसपास बता रहा था। पर्सनल लोन उसका आउटस्टैंडिंग है। तो सर पता किया दिन दहाड़े इस प्रकार? देखो, जो हमें भी प्रीमा फेसी जो लगा है वो यह है कि आज सैटरडे है और 4th सैटरडे को बैंक की छुट्टी होती है। तो यह व्यक्ति छुट्टी वाला दिन चूज़ करके चोरी करने के लिए सेंधमारी करने के लिए आया था कि बैंक में कोई भी कर्मचारी नहीं होगा। और जब इसे पूछा गया कि वाई डिड यू चूज़ डे और नाइट, तो ही सेड कि
दिन में रात में जब ग्राइंडर और हैमर चलेंगे तो आवाज़ दूर तक जाती है। उसको बाईपास करने के लिए दिन में वहाँ ट्रैफिक का भी आवागमन है तो और झाड़ियाँ हैं, तो उस कारण उसने दिन का चूज किया। और बैंक का आज का छुट्टी का दिन था, इसलिए उसने अभी ट्राई किया। कोई और क्राइम था सर इसमें, कोई इसका साथ की रैकी में या इनने किसी भी रूप से उसकी मदद की इसमें? देखो अभी हमने इससे पूछताछ की और फिर हमने उस चीज़ को क्रॉस चेक किया है बैंक से। तो बैंक में ये 7 नवंबर को रैकी करने के लिए आया था। बैंक के अंदर से कहाँ का इंस्टीट्यूशन है, कहाँ लॉकर की पोजीशन है, कहाँ कैशियर की पोजीशन है। तो बैंक में ये जो वहाँ मौजूद अधिकारी थे उनसे अपना करंट अकाउंट से अकाउंट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बैंक में आया था। और उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जो खाली प्लॉट है उसकी सीध में इसने दीवार को तोड़कर काट कर और सुरंग बनाने का काम किया है। ओके सर, थैंक यू। अभी जो पता चला है जो बैंक का उसको एक्सेस इनसाइड नहीं हुआ था। अभी जो सुरंग थी वो करीब 3.5 फीट के आसपास सुरंग थी। जो फर्श फूटकर वो जो उनका अलार्म सिस्टम है आई थिंक वो तब वर्क करता है। इस संबंध में हम बैंक से भी पता करेंगे कि उनकी जो उन्होंने अलार्म सिस्टम लगा रखा है वो इतना सक्षम हो कि कोई आदमी जब मतलब साउंड सेंसिटिव होना चाहिए, साउंड सेंसर उसमें लगे तो ये काम करे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे एसपी साहब श्री नीतीश अग्रवाल IPS द्वारा अभी रिसेंट में 13 दिसंबर को ही एक बैंक कर्मचारी और बैंक के जो अधिकारी है उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऑफिस में, जिसमें एक्सक्लूसिवली एसपी साहब द्वारा बतलाया गया था कि जो भी बैंक सिचुएटेड है भिवानी जुरिसडिक्शन में वो बैंक और ATM वो अधिकारी एक बार अपना सिक्योरिटी ऑडिट अपने इंस्टीट्यूशन का करे। और अगर उनके बैंक और ATM के आसपास कोई खाली प्लॉट है, कोई बंद मकान पड़ा है, कोई सुनसान जगह है जहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेंधमारी हो सकती है, तो वो कर्मचारी और बैंक के अधिकारी अपने उस जगह को क्लीन करके प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करें और वहाँ CCTV कैमरा इंस्टॉल करें, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी मतलब ऐसा कोशिश ना करे। क्योंकि जब आपको कैमरा और लाइट की व्यवस्था दिखती है तो वो चीज़ टाली जा सकती है। जैसा कि इस वारदात में भी सिर्फ इस व्यक्ति द्वारा इस बैग को इसी वजह से चिन्हित किया गया कि एक बराबर में प्लॉट है और उसमें बहुत ही ज़्यादा घनी झाड़ियाँ हैं, जिसमें अगर वो ऐसा कार्य करेगा जिसमें करीबन ज़्यादा टाइम लगेगा जब सुरंग बनाई जाएगी और फिर लूट की जाएगी, तो इतने टाइम के लिए वो छुपा दिखा रहे। तो इस प्रकार की मेरी फिर से एक बार अपील है कि जो एसपी साहब द्वारा आपको दिशा निर्देश बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए थे, तो आप ये अभी जिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं किया गया है। इससे पहले इस युवक पर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। ये युवक अविवाहित है, बोलने चालने में प्रवीण है। इसने बीते 7 नवंबर को बैंक रेकी की, जिसके बाद इसने दिन के वक्त में कटर से दीवार काटने का प्रयास किया, लेकिन बैंक कर्मी के छुट्टी होने के बावजूद बैंक में पहुंचने पर पुलिस की मदद से मौके पर इसे दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।